गुजरात विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ऐसे में राजनीतिक दलों ने अपनी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। जहां बीजेपी अपने किले को बचाना चाहती है, तो वहीं विपक्षी दल सेंधमारी की तैयारी में है। यहां कड़ा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच माना जा रहा है। लेकिन यूपी और अन्य राज्यों की तरह एआईएमआईएम के प्रमुख ओवैसी बीजेपी के गढ़ में भी चुनावी हुंकार भर रहे हैं। आज उन्होंने सूबे का दौरा किया। इस दौरान सत्तारूढ़ दल की धड़कनें तेज रही। साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव को सेमीफाइनल माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि अगर विपक्षी दल बीजेपी के गढ़ में जीत हासिल करने में कामयाब हो गए तो महामुकाबले में भी बीजेपी कमजोर पड़ेगी। इसीलिए विरोधी दलों की कोशिश कमल को मुरझाने की है। जहां एक तरफ कांग्रेस सूबे में सियासी बिसात बिछा रही है, तो वहीं ओवैसी भी अपनी हुंकार से सरकार को हिलाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। अब वो 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर पहुंचे, जहां अहमदाबाद में अलग अलग ईद सेलिब्रेशन के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने राज्य में झूठा विकास का मॉडल पेश किया है, जबकि मोदी जी के राज में तो गरीब और गरीब होता जा रहा है। ये पार्टी केवल लोगों को धोखे में रखना जानती है। हमें पता है कि इस बार जनता इनका साथ नहीं देगी। बीजेपी पर बरसने के साथ साथ वो कांग्रेस की मुश्किल भी बढ़ाते नजर आए, क्योंकि जिस बडगाम में ओवैसी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, वो सीट विधायक जिग्नेश मेवाणी की विधानसभा सीट है। ये दलित के लिए रिजर्व सीट है। बडगाम चुनाव क्षेत्र की बात की जाए तो इस क्षेत्र में तकरीबन 70 से 75 हजार मुस्लिम वोटर हैं। माना जाता है कि ओवैसी इस सीट से अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकते हैं। वैसे अगर 2017 के चुनाव के नतीजों को देखा जाए तो 95,497 वोट यानी 50% के करीब वोट जिग्नेश मेवाणी को मिले थे, जो बीजेपी के प्रत्याशी से 19,696 वोट ज्यादा थे। वैसे में अगर ओवैसी अपना उम्मीदवार खड़ा करते हैं तो ये वोट सीधे तौर पर कांग्रेस और एआईएमआईएम के बीच बट जाएंगे। हालांकि जानकार ये भी बताते हैं कि अगर विधानसभा चुनाव जीतना है तो विधानसभा में संगठन भी चाहिए और गांव-गांव में बूथ मैनेज करने वाले लोग भी चाहिए। ऐसे में इतनी जल्दी संगठन बनना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ओवैसी के तीखे वार बीजेपी की नींव को जरूर हिला सकते हैं।